सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ जो मैं आप लोगों को हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई शिवशंकर कुमार, जो कि मैं आप लोगों को मैथ फर्स्ट ईयर का मैथ का तैयारी करवाता हूँ। जितना भी हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को आज मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। आज आप लोगों का फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पेपर था, जो कि मॉडरेट क्वेश्चन था, ना हल्का क्वेश्चन ना उतना भारी क्वेश्चन था, एकदम मीडियम क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, जो कि सभी विद्यार्थियों को बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम गया। आज सभी विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम में सफल रहे। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर ब्रांच इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट कोड 22/0/1921 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मैक्सिमम मार्क 60, टाइम 3 आवर में आप लोगों को पेपर करना है। 9:30 बजे आप लोगों का पेपर दे दिया जाएगा और 12:30 बजे आप लोगों का पेपर ले लिया जाएगा। देखिए, कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 गुना 1 मतलब 6 गुना 1 बराबर 6, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 6 क्वेश्चन है 6 मार्क का। देखिए, कह रहा है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आप लोगों को बताए थे 50 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 हर्ट्ज। कोई दिक्कत? अब देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज 0। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, खाली स्थान इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट। इसमें आप लोग कोई विद्यार्थी 0 मारा है, कोई विद्यार्थी 90 मारा है, कोई विद्यार्थी 45 मारा है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें होगा 45 या 0 डिग्री, ये दोनों में से करेक्ट हो सकता है। 45 हो सकता है या 0 डिग्री हो सकता है, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, खाली स्थान इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज 45 डिग्री। मेरे हिसाब से 45 डिग्री होगा। देखिए, अब कह रहा है यूनिट ऑफ पावर फैक्टर इज वाट होता है। यूनिट ऑफ पावर फैक्टर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। देखिए, अब कह रहा है पावर इज मेजर्ड बाई, पावर को क्या चीज़ से मापते हैं? पावर को वाट मीटर से मापते हैं। अब ये कह रहा है सेक्शन बी आ गया, सेक्शन ए खत्म हो गया आप लोगों का, सेक्शन बी। इसमें भी कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। 6 गुना 1 मतलब बराबर 6। एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 6 क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब कह रहा है हेनरी इज द एसआई यूनिट। हेनरी किसका एसआई यूनिट है? हेनरी इंडक्टेंस का एसआई यूनिट है। इज इट क्लियर? अब कह रहा है डिफाइन टाइम पीरियड, आवर्तकाल को परिभाषित करे। डिफाइन कह रहा है तो लिखिएगा इसमें द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज इक्वल टाइम पीरियड। क्या? फिर से, द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज इक्वल टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाई टी, इसे टी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। 1 मार्क आप लोगों को इतना लिख दीजिएगा, मिल जाएगा। अब कह रहा है डिफाइन पीक फैक्टर को डिफाइन कीजिए। क्या? पीक फैक्टर को डिफाइन कीजिए, मतलब परिभाषित कीजिए। 2 प्रकार का फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। पीक फैक्टर होता है आप लोग को मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। उसका इसका मान क्या होता है? वैल्यू ऑफ पी फैक्टर इज 1.414। इज इट क्लियर?
अब कह रहा है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर। ये तो ऐसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क्स में इसका डिफाइन कर रहा है, पूछ रहा है, तो हम लोग दे देंगे आसान से। देखिए इसका डिफाइन होता है द रेशियो ऑफ वोल्टेज इंड्यूस इन ए कॉइल टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्या? द रेशियो ऑफ वोल्टेज इंड्यूस इन ए कॉइल टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्या बोल रहे थे? क्वालिटी फैक्टर। द रेशियो ऑफ वोल्टेज इंड्यूस इन अ कॉइल टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को क्यू से सूचित किया जाता है। क्वालिटी फैक्टर कह सकते हैं या क्यू फैक्टर भी कह सकते हैं। क्या? क्वालिटी फैक्टर कह सकते हैं या क्यू फैक्टर भी कह सकते हैं। क्यू बराबर 1/r√L/c। क्यू बराबर 1/r√L/c। अब कह रहा है डिफाइन लीनियर नेटवर्क। डिफाइन लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क क्या होता है? देखिए क्या होता है लीनियर नेटवर्क। लिखिएगा इन ए लीनियर नेटवर्क, इन ए लीनियर नेटवर्क द सर्किट एलिमेंट in a linear network the circuit element shows linear relationship between voltage and current is called linear network. This network follows Ohm's law, Kirchhoff's law and principle of superposition. यह नेटवर्क ओम्स लॉ को फॉलो करता है, किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए अब आता है डिफाइन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को परिभाषित करें तो डिफाइन पावर फैक्टर, तो लिखिएगा द रेशियो ऑफ, क्या? रेशियो ऑफ पावर फैक्टर, रेशियो ऑफ ट्रू पावर, रेशियो ऑफ ट्रू पावर बटा एपीरेंट पावर, रेशियो ऑफ ट्रू पावर बटा एपीरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इज कॉल्ड पावर फैक्टर। रेशियो ऑफ ट्रू पावर बटा एपीरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसे कॉस फाई से सूचित करते हैं, इसे कॉस फाई से सूचित करते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। अब आप लोग का आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है? कह रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन में आप लोग को 8 क्वेश्चन का उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन में आप लोगों को 8 क्वेश्चन का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क, तो 8 क्वेश्चन 32 मार्क। इज इट क्लियर? कह रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। डिफाइन एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सबको एक्सप्लेन हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देते ही जाऊंगा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। डिफाइन लिखना है सुपरपोजिशन थ्योरम का और एक्सप्लेन करना है, मतलब डिराइव करना है सुपरपोजिशन थ्योरम का। इज इट क्लियर? अब देखिए रहा है एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक्सप्लेन करना है जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो जनरेट होता है उसको एक्सप्लेन करना है। कह रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका डिफाइन भी करना है, इसका एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन में इसका आंसर आएगा IM/√2 या VM/√2। IM/√2 या VM/√2। कोई दिक्कत? अब देखिए अब कर रहा है एक्सप्लेन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट फीड बाय द प्योर AC सप्लाई। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुरा देने वाला क्वेश्चन दे दिया था, इससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को क्वेश्चन बने थे AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रेसिस्टेंस। AC सर्किट कंटेनिंग, ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया था, इसके पहले एग्जाम में कि ऐसे पूछा गया था AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रेसिस्टेंस। एक्सप्लेन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रेसिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। एक्सप्लेन एंड प्योर कैपेसिटिव, एक्सप्लेन एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट फेड बाय द प्योर AC सप्लाई। वही कह रहा है, वही चीज़ है प्योर कैपेसिटिव। क्या कह रहा है? प्योर कैपेसिटिव, प्योर AC, प्योर अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, वही करना है। इज इट क्लियर?
ऐसे करेंगे इसको आई बराबर डी क्यू बटा डी टी करके, इसका आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आएगा। उसके बाद इसका पावर निकालिएगा तो 0 आएगा। इज इट क्लियर? देखिए अब कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसेंट एंड हार्मोनिक इन एसी सर्किट। एक्सप्लेन एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रांसिएंट एंड हार्मोनिक इन एसी सर्किट। इसका डिफाइन लिखिएगा और इसका क्या कंसेप्ट है इसको लिख दीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों का नंबर। अब कह रहा है राइट डाउन, क्या कह रहा है कि राइट डाउन रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन क्वांटिटी इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का भी रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन कीजिएगा और डेल्टा कनेक्शन का भी रिलेशन फेज एंड लाइन कीजिएगा। अथवा स्टार कनेक्शन का हो जाएगा आपका, स्टार कनेक्शन के हो जाएगा VL बराबर √3 VPH स्टार कनेक्शन का, और डेल्टा कनेक्शन का हो जाएगा IL बराबर √3 IPH। दोनों का यस सिद्ध होगा, यही कह रहा है, इसको प्रूफ कीजिए। तो तो पहले तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखिएगा, तभी आप लोगों को एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो आपको नंबर बढ़िया तरीके से दे पाएगा। अब कह रहा है कंपेयर सेंस, यहाँ लिखा गया जो कि गलत मतलब एग्जामिनर से जो कॉपी जो भी मतलब क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया है, सेंस कह रहा है, यहाँ पर होना चाहिए सीरीज। क्या होना चाहिए? सीरीज। कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, मतलब कंपेयर मतलब डिफरेंस लिखना है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर, करंट इज मैक्सिमम, सीरीज में करंट इज मैक्सिमम, पैरेलल में करंट इज मिनिमम। इसमें इम्पीडेंस मिनिमम होगा, इसमें इम्पीडेंस अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? Z बराबर R, ये होता है Z बराबर 1/CR। इट मैग्नीफाइज द वोल्टेज, इट मैग्नीफाइज द करंट। 4 पॉइंट आप लोगों को लिख दीजिएगा। अब कह रहा है एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ हाई पावर फैक्टर। यहाँ पर हाई पावर फैक्टर दे दिया है, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हाई इसमें लगा दिया है। इससे आप लोग नाराज नहीं होइएगा, पावर फैक्टर का ही कह रहा है कि हाई पावर फैक्टर का एडवांटेज लिखना है। क्या करना है? एडवांटेज लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिंग 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को पैरेललोग्राम में कैसे ऐड किया जाता है? 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को पैरेललोग्राम मेथड में कैसे ऐड किया जाता है वो आप लोग को दिखाना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। अब क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ट्रू पावर, एपिरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर। ट्रू पावर, एपिरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर, जो कि पावर का 3 गो मतलब काइंड होता है, ट्रू पावर, एपिरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। इसको बारे में एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ट्रू पावर क्या होता है? द पावर विच इज एक्चुअली और कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर। इसमें बैक एंड फोर्थ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टोटल, क्या आएगा? द टोटल सर्किट ऑफ द टोटल क्या हो जाएगा? एपिरेंट पावर। इसमें होगा बैक एंड फोर्थ हो जाएगा एपिरेंट पावर का। द टोटल अमाउंट ऑफ एसी सर्किट इज कॉल्ड एपिरेंट पावर। इसमें टोटल हो जाता है, मतलब एस बराबर वी आई। अब देखिए, अब इसमें कर रहा है लॉन्ग सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन 16 मार्क्स का। इज इट क्लियर? अब देखिए, डिफाइन एंड एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम को डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद कह रहा है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेजोनेंस इन सीरीज इन RLC सर्किट को एक्सप्लेन भी करना है, डिफाइन भी करना है। अब कह रहा है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ 3 फेज अल्टरनेटिंग EMF को, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन 3 फेज अल्टरनेटिंग EMF को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बहुत मॉडरेट लेवल था, उतना हाई भी नहीं था ना लो था, क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल था। आप लोग को यह वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थियों को वो लोग कह रहे थे कि सर एक वीडियो इस पर बना दीजिए कि इसका आंसर हम लोग मिला लें, तो मैं उन्हीं का बात सुनते ही मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि
मेरा मनोबल और बढ़े, मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो और भी अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। डेट्स ऑल, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।